वो ग्राउंड को दिलाने में बहुत अहम योगदान है। माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने ये मैदान हमें उपलब्ध कराया है, हम उनके आभारी हैं। टूर्नामेंट का पहला प्राइज 2.5 लाख रुपए हैं। होटल सारथी पैलेस के मालिक अर्दिल अजीज जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब इनकी ओर से, और दूसरा इनाम है 1,25,000। इसको देने वाले हैं महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबुली पेट्रोल पंप के मालिक आली जनाब फिरोज लाला तांबुली साहब, इनकी ओर से 1,25,000। मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए हैं, उसको देने वाले हैं लखन सेठ, क्षमा कीजिए प्रसन्ना कोठारी जी, प्रसन्ना कोठारी जी इनकी ओर से। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद, खराब गेंद, दिशाहीन, लेग स्टंप पर थी, उसे ग्लांस किया, गेंद निकल गई, बहुत ही फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। तो मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए हैं आदरणीय प्रसन्ना जी कोठारी साहब इनकी ओर से। कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के वे संचालक हैं। बेस्ट बैट्समैन को 11,000 और बेस्ट बॉलर को भी 11,000 रुपए का पुरस्कार है। तेज हवाएं मैदान के बीच से गुजरती हुई, हवा का रुख पश्चिम से पूरब की ओर है, उल्टी दिशा में हवाएं बह रही हैं। इसी बीच कुल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। अजीम चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, खराब गेंद, निश्चित तौर से वाइड का इशारा हुआ। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 5 रनों पर। लीग का अपना चौथा और अंतिम मुकाबला खेल रही हैं पटेल किंग वॉरियर्स, तो दूसरी तरफ आइकॉन वॉरियर्स अपना तीसरा मुकाबला खेल रही हैं। आइकॉन वॉरियर्स इससे पहले 2 मुकाबले उन्होंने खेले, एक जीता एक गवाया, और दूसरी तरफ जो अपने 3 मुकाबले खेले आइकॉन वॉरियर्स ने, यहां पर पटेल किंग वॉरियर्स ने तीनों भी मुकाबले उनको गंवाने पड़े। आज पटेल किंग वॉरियर्स अपना चौथा और अंतिम लीग मुकाबला खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में। सैयद अजीम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, ये गेंद बहुत शानदार गेंद थी। गुड्डन पे टिप्पा खाने के बाद अचानक ये उछाल लेती हुई बल्ले के ग्लव्स के आसपास लगी, गेंद गई थी शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र में, दौड़ पड़े 1 रन के लिए। अजीम फिर से एक बार हमसे दूर जाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद उसे मोड़ा ऑन साइड में, उस गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, और ये लगा शानदार जेपीएल चौका। लेग और मिडल की गेंद थी, उसे मोड़ा था डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से 4 रनों के लिए आसिफ खान ने। रन संख्या पहुंच गई 11 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। यह गेंद डॉट गेंद, हल्की सी वहां पर अपील, लेकिन उस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। जो 2 खिलाड़ी बाहर हैं 30 यार्ड सर्कल से,
एक हैं डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दूसरे डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। अजीम दौड़ते हुए, ये गेंद थोड़ा सा ऊपर थी, उसे खेला, वहां पर फील्डर थे मिड ऑफ पर प्रज्वल राय, सफाई के साथ नहीं रोक पाए, गेंद उनसे पैरों से टकरा कर गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, दूसरा रन लेने का मौका। पहला ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर की समाप्ति। आए हैं गेंदबाजी के लिए। यह होगा उनका पहला और कुल मिलाकर पारी का दूसरा ओवर। आकाश स्ट्राइक पर, यह गेंद थोड़ा सा ऊपर थी, ऑफ स्टंप से बाहर, उसे खेला, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, शानदार चौका। रनों पर 5 पर पहुंच गया आकाश। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, बहुत शानदार कीपिंग वहां पर विकेट कीपर ने, काफी जहमत उन्हें उठानी पड़ी, थोड़ी सी चोटिल भी शायद हुए, लेकिन गेंद को निकलने नहीं दिया। सचिन ढेम्बरे हैं विकेट कीपर, बड़े शानदार कीपर हैं। पृथ्वीराज भुरेवाल गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, पंच किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन। पिच मिला, रूम मिला, उछाल था और शानदार तरीके से गेंद को निकाला बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन मिले आकाश को, ये उनका दूसरा चौका। वे पहुंच गए 9 रनों पर, कुल रन संख्या 21 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से ये लगा शानदार जेपीएल सिक्सर, आकाश शिंदे के बल्ले से आता हुआ। और उसे खेला कवर के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए। गेंद जल्दी उपलब्ध कराएं मैदान पर। रन संख्या बढ़कर पहुंची 27 रनों पर। 5 गेंदों में 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। 2 चौके और 1 सिक्सर अभी अभी उन्होंने लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 300 का है। आसिफ खान 5 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 चौके लगा रखे हैं आसिफ खान ने। उनका स्ट्राइक रेट 220.00।
इसी बीच पृथ्वीराज भूरेवाल राइट आर्म ओवर विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसे पुश किया सामने की ओर, दौड़ पड़े रन के लिए। जब तक शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हो, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इस एक रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 28 रनों पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही हैं आइकॉन वॉरियर्स। लॉन्ग ऑन को बाहर लिया है, स्वीपर कवर सर्कल के अंदर। इस बार बैकफुट पे गए, क्या शानदार गैप ढूंढ निकाला। पॉइंट और कवर के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन, एक और चौका। एक जीता एक गवाया, गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, कंटिन्यू। सैयद अजीम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, एक डग आगे जाते हुए बल्ले को सीधा करते हुए बैट टू बॉल खेला, फॉलन थ्रो में गेंद को फील्ड किया अजीम ने, कोई रन न बना। अजीम कर रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर और ये है कुल मिलाकर पारी का तीसरा ओवर। इस बार एक और बढ़िया गेंद थी, ज्यादा रूम था नहीं, टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेटों के ऊपर से निकलने के प्रयास कर रही थी, उसे आड़े बल्ले से खेला, रन इस बार भी मिलेगा नहीं आकाश शिंदे को। ये गेंद से मोड़ा ऑन साइड में, डीप मिड विकेट क्षेत्र में। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, उनका पूरा पूरा साथ दिया है हरदम हर पल बेहतरीन क्रिकेटर शेख अजहर। इन्होंने अजीम चले, इस बार गेंद को खेला, शॉर्ट कवर पर दौड़ रहे रन के लिए, खराब थ्रो वहां पर, ओहो बैकअप भी किया है लेकिन गेंद शरीर से टकराई है खिलाड़ी के। जो कमेटी है हमारी हरदम हर पल अपनी हाजिरी बरकरार रखती हैं, ऐसे हमारे कमेटी के शानदार सदस्य महबूब शेख उर्फ बब्बू भाई, नदीम शेख, बिलाल शेख, रियाज खान और हमारे ऑनलाइन स्कोरर कमेटी के सदस्य कैफ काजी। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर सूरज गायकवाड़ सर और उनके साथ हैं सैयद सरफराज सर। तीसरे अंपायर हैं दत्ता बड़गू सर। उसी तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जकी सर। ये सभी मुकाबले आपको यूट्यूब लाइव दिखाए जा रहे हैं। इस गेंद को उछालते हुए खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये लगा शानदार जेपीएल सिक्सर आकाश शिंदे के बल्ले से। ये सभी मुकाबले आपको शानदार क्लियरिटी के साथ दिखाए जा रहे हैं।
tenniscricket.in पर इन मुकाबलों का आप घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। इसी बीच अजीम चले, बहुत कड़क स्ट्रोक, प्रोटेक्शन मौजूद है। डीप पॉइंट बाउंड्री पर थोड़ी सी फंबल हुए खिलाड़ी दूसरे रन के जा रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस किया जाता। दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे खेला था डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। रन संख्या पहुंच गई 42 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी 42 रन बने हैं आइकॉन वॉरियर्स के। आकाश शिंदे खेल रहे हैं 11 गेंदों पर 25 रन बनाकर। 2 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 227 का है और उनका साथ देते हुए आसिफ खान 7 गेंदों में 16 रन बनाकर 3 बाउंड्रियां लगा रखी हैं आसिफ खान ने। उनका स्ट्राइक रेट 228 का है। पारी के चौथे और कल लीग मुकाबलों का अंतिम दिन होगा। 8 मार्च को 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और आने वाले 9 मार्च को इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। सैयद शोएब आए हैं। इससे पहले कि शोएब अपनी गेंदबाजी की आगाज करें, आपके साथ जुड़ रहे हैं माइक्रोफोन पर जकी सर। शुक्रिया नासिर भाई। 42 पर 0। फुल टॉस गेंद थी, सीधा गेंद आई प्रज्वल के पास। स्ट्रेट ड्राइव किया था मौजूदा खिलाड़ी मिड ऑफ में प्रज्वल रॉय। प्रज्वल रॉय को देखकर मुझे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्र की याद आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी रचिन रविंद्र ही खेल रहा हो। लाया गया है। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद शोएब की। बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में, शोएब में। ये टूर्नामेंट उनके लिए उतना खासा नहीं गुजरा। एक आधा टूर्नामेंट खराब जाने से प्लेयर खराब नहीं होता, या एक आधा ओवर खराब जाने से, जैसे कि विजय बुराड़े के ओवर में 30 रन चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर खराब है, वो ओवर खराब था। प्लेयर तो अच्छा ही है, लेकिन ऊंच नीच होते हैं, बैड पैच आता है, फॉर्म चला जाता है। क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज टेम्पररी। इस पर बहुत बढ़िया फ्लिक किया है। लगता है खिलाड़ी मौजूद है, बस देखते रहेंगे कि गेंद किस तरीके से सफर कर रही है 6 के लिए। बहुत ही करारा शॉट, उम्दा शॉट। इसके अंदर तो क्लास था, फ्लिक किया था, ज्यादा कोई इसके अंदर पावर जनरेट नहीं किया था, लेकिन टाइमिंग इतनी बढ़िया थी जिसकी वजह से गेंद लंबी चली गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये थे मिस्टर आसिफ खान के बल्ले से आता हुआ। अच्छा क्लास का परिचय दिया उन्होंने। 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, काफी अच्छी शुरुआत। इस पर तो अच्छी गेंद, अच्छा सवाल किया, अच्छी वापसी की शोएब ने। पिछली गेंद के बनिस्बत ये गेंद गुड लेन स्पॉट पर डाली थी। बल्लेबाज इस पर सही ढंग से कनेक्ट भी नहीं कर पाए। 48 अभी भी बिना किसी विकेट के, एक अच्छी शुरुआत है। शुरुआत बहुत बढ़िया है। इसी रनौसत से वो अंत तक अगर खेलते रहेंगे तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, क्योंकि जबकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और 48 रन बोर्ड पर लगे हैं, अब तक एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हो चुका है। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही आला दर्जे की गेंद। इनके पास एक से एक बढ़िया गेंदे हैं। साई काने से के एकेडमी के खेलने वाले उस भट्टी में तैयार हुआ एक खिलाड़ी है शोएब सेरा। बाएं हाथ का गेंदबाज, जालना क्रिकेट के एक अच्छे गेंदबाजों के अंदर इसका शुमार है। शोएब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में केवल एकमात्र छक्का गया, अलबत्ता बाकी के जितने भी गेंदे हैं
बहुत अच्छी गेंद थी, अपील जोर की थी, इस अपील के अंदर मात्र केवल उत्साह है। लेग बिफोर की मांग कर रहे थे अंपायर से, अंपायर कन्विंस न हो सके। इस तरीके से एक अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हेलो हेलो चीफ, हेलो। चार में 49। अभी भी विकेट का कॉलम खाली है। अब तक जितने भी गेंदबाजों ने, कप्तान ने इस्तेमाल किया है, किसी को कामयाबी नहीं मिली है। कामयाबी की तलाश में है, लेकिन अच्छी नींव रखी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। वेल बिगिन इज हाफ डन कहा जाता है अंग्रेजी में। अच्छी शुरुआत एक अच्छा काम तमाम करती है। बट की गेंद थी, बेहतरीन पुल किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और एक लगता है कि आसान सा कैच उनके लगभग हाथ में पहुंच चुका था, लेकिन उसको बटोर न सके, उसको लपक न सके। ये जीवनदान अब महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि बल्लेबाज ज्यादा मौके दे नहीं रहे। जो मौका मिला था वो उस मौके को गवाया है। देखेंगे इसका कितना फायदा उठाते हैं आसिफ। शॉट बड़ा अच्छा खेला था, लेकिन सीधा फील्डर को पाया था, फील्डर के हाथ पे गेंद पहुंच चुकी थी। सैयद अजीम वहां पर थे, अखिल थे वो। इस मर्तबा खड़े खड़े पर इसको हल्के हाथों से फ्लिक किया, सिंगल के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 51 रन बिना किसी क्षति के। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए लग रही है इस वक्त आइकॉन वॉरियर्स की टीम, क्योंकि शुरुआत बहुत बढ़िया दिला दी है और एवरेज भी काफी बेहतरीन है। लगभग 12 के रन औसत से बल्लेबाजी हो रही है। बहुत अच्छी गेंद थी, इसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला हल्के हाथों से, और शॉट के साथ दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़े। एक रन आसान सा पूरा किया, 52 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कल लीग मैचेस का आखिरी दिन होगा, उसके बाद के जो मैचेस शुरू होंगे वो मैचेस क्रुशियल मैचेस होंगे, नॉकआउट मैचेस होंगे, सेमीफाइनल की शुरुआत होगी। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया, खेला सीधा, गेंद आई है लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी मौजूद है शोएब शेरा, गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाज के पास समय केवल 1 रन का। किसी भी गेंदबाज को कोई ज्यादा प्रभाव डाला नहीं। शोएब ने एक ओवर किया था, उसके अंदर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन वो भी नाकाफी है। सैयद अजीम अपने कोटे का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। इस मरतबा इसको कट किया, गेंद जा रही है कवर की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज। इसी बीच एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन बिना किसी क्षति के। इस मरतबा इसको फ्लिक किया, गेंद जा रही है मिडविकेट की दिशा में। अखिल गुरु दौड़ते आ रहे हैं, गेंद को फील्ड करते हैं। उतनी तेज रफ्तार से दोनों बल्लेबाज भी दौड़ रहे हैं। जितनी तेज रफ्तार से अखिल दौड़ रहे थे ना, उन्हें देखकर अब मेरी स्पीड उनसे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर मेरा विकेट सेफ होगा। इसी मनस्थिति में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन काफी ऐसे दौड़े जैसे कि पैरों में पहिए लगाए हो।
इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में, जबकि ये 5वां ओवर यहां पर पूरा 5 ओवर की समाप्ति पर 56 पे 0। आकाश शिंदे 29 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उतना ही बढ़िया साथ आसिफ खान दे रहे हैं, 25 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 गेंदों का सामना किया आसिफ ने और 14 गेंदों का सामना किया है आकाश शिंदे ने। फिर से गेंदबाजी के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया है शोएब को, जो कि सबसे उनके स्ट्राइक बॉलर हैं, उससे काफी उम्मीदें हैं। एक ब्रेक थ्रू की तलाश में कालिका स्टील प्रेजेंट जालना प्रीमियर लीग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ tenniscricket.in पे जुड़े हुए तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो ये जो मैचेस जालना में जो खिलाए जा रहे हैं उसका आनंद ले रहे हो। इसके बाद का जो मैच होगा लाइमर वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के बीच में मैच होगा। एक बहुत ही कांटे का मैच होगा, बहुत ही रोमांचक मैच होगा। इसके बाद का मैच इस पर तो फ्लिक किया है, सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काउ कॉर्नर में इस मर्तबा खेला, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ शॉट, अपना वेट उन्होंने ट्रांसफर किया था। गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक किया, लगभग कलाइयों के सहारे दोनों बल्लेबाज इस वक्त 29 के योग पर बल्लेबाजी करते हुए, दोनों का समान योगदान। इस पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। जब गेंद अच्छी आती है तो कभी कभी विकेट कीपर से चूक होती है। इस तरह से रन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 22 के रूप में आता हुआ 1 रन, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज पर इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाज लेग बाइज के रूप में दौड़ना उचित समझा, क्योंकि पैड पे टकरा कर गेंद चली गई थी लेग स्लिप में, जहां पर पृथ्वीराज ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन अर्जित करने का। लाइमर वर्सेस सौदागर कंस्ट्रक्शन के बीच का एक शानदार मुकाबला इस मैच के बाद तुरंत खेला जाएगा। इस मर्तबा बैट का बाहरी हिस्सा लेकर गेंद आई थी, लगभग विकेट कीपर के बिल्कुल पास से चली गई। इतनी अच्छी विकेट कीपिंग करते करते एक कैच उनसे छोटा गेंद गई है। 1 रन के लिए थर्ड मैन की दिशा में दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। अच्छा प्रयास था, हाफ चांस था, लेकिन ऐसे कैचेस भी पकड़ने चाहिए। शोएब ने तो लगभग विकेट प्राप्त किया था। अच्छी गेंदें आपको विकेट प्रदान करती हैं, बस गेंदबाजी अच्छी करे, विकेट उसका नतीजा है। इस मर्तबा फिर से बाहर से लेग स्टंप पर गेंद थी, अंदर की तरफ आती हुई पैड में टकराई और गलती यहां पर ओवर थ्रो के रूप में। जब रन इस तरीके से बहाल किए जा रहे हैं, लगभग रन रुकने का नाम ले रहे, इसकी वजह थोड़ा सा खराब फील्डिंग भी है। साधारण सी फील्डिंग अच्छी होती है तो थ्रो गलत होता है, तो जिससे फायदा बल्लेबाजों को, विपक्षी टीम को, आइकॉन वॉरियर्स के खाते में रन बढ़ते हुए, जिस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शोएब अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं विकेट निकालने के लिए, लेकिन दोनों बल्लेबाज टस में मस भी न हो पा रहे हैं।
अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछली थी, गुडले स्पॉट पर गेंद डाली थी, उसको हल्के हाथों से पुल किया, गेंद जाती है स्क्वायर लेग की दिशा में। पृथ्वीराज गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाज इसी बीच एक आसान सा रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर कुल रन से क्या है 66 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आसिफ खान 30 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आकाश शिंदे 32 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैयद शोएब 2 ओवर में 14 रन खर्च किए और सैयद अजीम ने अपना कोटा पूरा किया, 3 ओवर में 30 रन खर्च किए और विकेट कॉलम सबका खाली है। जैसे ही 7वां ओवर आरंभ हो, मेरे सहयोगी कमेंटेटर नासिर भगवान से मैं अनुरोध करूंगा माइक्रोफोन संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद जकी सर। 6 ओवर की समाप्ति पर आइकॉन वॉरियर्स का स्कोर है 66 रन बगैर किसी नुकसान। औसत बहुत बढ़िया है 11.00 का, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं। ये गेंद गति में थोड़ा सा परिवर्तन, बिल्कुल विकेट टू विकेट, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अखिल गोरू आए हैं गेंदबाजी के लिए। इससे पहले 1 ओवर कर चुके हैं, पहला ओवर क्षमा कीजिए, अखिल गोरू अपना पहला ओवर कर रहे हैं और यह है टीम का कुल मिलाकर 7वां ओवर। अखिल चले, इस बार जानबूझकर उसे खेला, शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, जगह बनाई स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच से ये शानदार चौका। पहुंच गए 36 रनों पर, 19 गेंदों का मात्र उन्होंने सामना किया है, 3 चौके और 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं। कुल रन संख्या 70 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। अभी भी पहले विकेट की तलाश यहां पर पटेल किंग वॉरियर्स को। अखिल चले, ये गेंद से खेला था, थोड़ा सा आगे गिरी गेंद शॉर्ट कवर के खिलाड़ी से, एक बाउंस के सहारे गेंद को उन्होंने रोका, कोई रन न बना। गेंद उठाई अखिल ने और चल दिए वे अपने बॉलिंग मार्ग पर। रन संख्या वहीं पर 70 रन। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पथ पर। इस बार गति में परिवर्तन था, उसे पर का बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, यह लगा शानदार जेपीएल चौका। पहुंच गई 74 रनों पर। इस बार जानबूझकर इस एक टकरा नहीं दिया, कट किया, दिशा दिखाई, गेंद निकल गई, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन, एक और चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका। रन संख्या पहुंच गई 78 रनों पर और देखते ही देखते आकाश शिंदे पहुंच गए 44 रनों पर, 6 कदम दूर हैं अपने पहले अर्धशतक से। आज बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश आसिफ खान के साथ। ये गेंद गुडलैंड डिलीवरी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकल रही थी, उसे कट करने के प्रयास में बीट हुए, ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति पर आइकॉन वॉरियर्स की कुल रन संख्या 78 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीता था आइकॉन वॉरियर्स के कप्तान ने और टॉस जीत कर वे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। पारी का प्रारंभ करने के लिए आए थे आकाश शिंदे और आसिफ खान, दोनों भी अभी भी अविजित हैं, मैदान पर डटे हुए हैं, कोई विकेट गंवाया नहीं है आइकॉन वॉरियर्स ने और कोई सफलता मिली नहीं है यहां पर पटेल किंग वॉरियर्स को। उन्हें तलाश है अपनी पहली सफलता की। बहुत अच्छी साझेदारी अब तक पहले विकेट के लिए नाबाद 78 रनों की साझेदारी बनी है।
2024 का 7वां दिन। कल दिन होगा लीग मुकाबलों का। उसके बाद 8 तारीख को 2 सेमीफाइनल और 9 को फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले होगा 9 मार्च को। पृथ्वीराज भुरेवाल आए हैं, उनके इस गेंद को बहुत शानदार तरीके से निकाला, गली और पॉइंट के बीच से गेंद निकल गई, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन। क्या शानदार गैप ढूंढ निकाला, गेंद ऑफ से बाहर निकल रही थी, उसे खेला था गली और पॉइंट के बीच से, 4 रनों के लिए। रन संख्या 82। आसिफ खान पहुंच गए 34 रनों पर। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, रेंज में थी, लेकिन वहां पर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क ना हुआ। खेलने का प्रयास जरूर हुआ, तेजी से बल्ला घूमा, गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। इस बार फुल टॉस, उसे खेला, फील्डर है, क्या शानदार कैच। तीस रन बनाकर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं एक और शानदार खिलाड़ी राहुल घायल मैदान पर। रन संख्या है 82। पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े आसिफ खान और आकाश शिंदे ने मिलकर। अच्छा स्टार्ट दिलाया, बढ़िया शुरुआत दिलाई है यहां पर आइकॉन वॉरियर्स को। ये पारी का 8वां ओवर प्रगति पथ पर है। पहली सफलता दिलाई है यहां पर पृथ्वीराज भुरेवाल ने। 8वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा पटेल किंग वॉरियर्स को अपनी पहली सफलता के लिए। पृथ्वीराज चले, ये गेंद ऑफ टॉप से थोड़ा सा बाहर निकल रही थी, ज्यादा उठी नहीं, उसे कट करने का प्रयास था, चूंकि वहां पर गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। राहुल घायल अभी अभी आए हैं, स्ट्राइक पर हैं। यह मुकाबला खेला जा रहा है आइकॉन वॉरियर्स वर्सेस पटेल किंग वॉरियर्स के बीच।
इस बार गेंद को दिशा दिखाई थी शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में, लेकिन रन मिलेगा नहीं। अच्छी फील्डिंग। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला होगा ठीक 4:30 बजे लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के बीच, वो होगा 4:30 बजे। इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है मिड विकेट पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दौड़कर बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। सफल ओवर समाप्त हुआ पृथ्वीराज। बहुत बड़ी शुरुआत मिली है यहां पर आइकॉन वॉरियर्स को। उन्होंने इससे पहले अपने 2 मुकाबले खेले, 1 जीता 1 गंवाया। आज आइकॉन वॉरियर्स ये अपना तीसरा मुकाबला खेल रही हैं। तो दूसरी तरफ पटेल किंग वॉरियर्स ने इस मुकाबले से पहले अपने 3 मुकाबले खेले, तीनों के तीनों मुकाबले उन्होंने गंवाए। आज वो अपना चौथा और अंतिम लीग मुकाबला खेल रही हैं। वैसे देखा जाए तो खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सोच जरूर होगी कि जाते जाते एकाध जीत, एकाध टीम का खाता खोलकर जाएं। यही उम्मीद के साथ मैदान पर आज उतरी हैं पटेल किंग वॉरियर्स। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं प्रज्वल राय। ये गेंद पुलर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी। खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूके, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जानबूझकर ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रखा, बल्लेबाज से दूर, कोई रन न बना। ये गेंद जड़ में थी, उसे खेला बैट टू बॉलर। अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रो में, रन इस बार भी नहीं मिलेगा। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 4:30 बजे, वो होगा लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन। इस बार उछालते हुए लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लगा शानदार जेपीएल सिक्सर। राहुल घायल के बल्ले से ये शानदार सिक्सर। उसके बाद आज के दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा गुड्डू EMI 21 वर्सेस जालना रोलिंग मिल। गुड्डू EMI 21 वर्सेस जालना रोलिंग मिल। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, उनका पूरा हरदम हर पल साथ देने वाले ऐसे शेख अजहर। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, यहां पर विकेट कीपर से गेंद निकली, लेकिन बहुत अच्छा बैकअप स्लिप के खिलाड़ी से। एक लॉन्ग स्लिप है, रन मिलेगा नहीं। ये गेंद फिर से जड़ में थी, वहां पर रन के लिए दौड़ रहे हैं, थ्रो हो रहा है बॉलिंग वाले एंड पर, लेकिन उससे पहले ही ये पहुंच चुके थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो को कलेक्ट भी नहीं कर पाए थे गेंदबाज प्रज्वल राय। रन संख्या पहुंच गई 90 रनों पर। यह पारी का 9वां ओवर और 9वें ओवर की संभवतः यह अंतिम गेंद। स्कोर 90, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से लगातार पुलर लेंथ की गेंदें और लगातार बीट होते हुए 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 90। जहां इससे पहले 11 का औसत चल रहा था, अब घटकर औसत जा पहुंचा 10.00 का, यानी 9 ओवर की समाप्ति पर 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर आइकॉन वॉरियर्स का स्कोर है। आकाश शिंदे खेल रहे हैं 24 गेंदों में 44 रन बनाकर, 5 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। राहुल घायल अभी अभी आए हैं 8 गेंदों में 7 रन बनाकर, 1 सिक्सर उन्होंने लगाया। जैसे ही 10वें ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बागवाल। पृथ्वीराज अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने है बल्लेबाज
इस मरतबा इसको खेलना चाहते थे एक तरफ से, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं, लेकिन फायदा जरूर होगा बल्लेबाज को, क्योंकि चाहते थे एक दिशा में लेकिन गेंद चली गई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर तक गेंद क्योंकि कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं था। पृथ्वीराज इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट पे आकर इसको खेलना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, ऑन साइड में खेलने का इरादा था। प्रॉपर लाइन में आ नहीं रहे हैं बल्लेबाज, फुटवर्क का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, इसलिए शॉट कनेक्ट नहीं करा पा रहे। इस बार इसको पुल किया है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर अखिल गुरु कोई गलती न करते हुए आसान सा कैच कंप्लीट किया। इस तरीके से राहुल गायड़ आउट हो गए हैं। शॉट खोया है यहाँ पर आइकॉन वॉरियर्स ने। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जयदीप बराडे एक उम्दा ऑलराउंडर खिलाड़ी, कल अच्छी गेंदबाजी की थी, आज बल्लेबाजी के लिए उन्हें मिडिल ऑर्डर में भेजा है। इस मर्तबा इसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कवर में गेंद गई और देख लीजिएगा ओवर थ्रो के रूप में शायद ये एक और चौका, साथ में 5 रनों का तोहफा। जहां पर 1 रन रुकना चाहिए था, वहां पर गलत थ्रो की वजह से और 4 रन आइकॉन वॉरियर के खाते में एक तरह से उन्होंने डोनेट ही किए हैं। इस मरतबा बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही रचनात्मक अंदाज में खेला, शफल किया और जगह बनाई शॉट के लिए और दिशा दिखाई। गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्टार्ट दिला है टीम के लिए। अभी भी डटे हुए हैं, 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुलटॉस गेंद और इसी बात उनके 50 रन भी लगभग पूरे होते हैं। बहुत ही उम्दा शॉट, फुलटॉस गेंद थी, बीमर गेंद थी, अंपायर का इशारा नो बॉल का था। साथ ही साथ उन्होंने इस नो बॉल पर भी 4 रन हासिल किए, 5 रन का तोहफा मिला। इसी के साथ आकाश शिंदे के 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए बहुत ही शानदार पारी के लिए अपनी टीम के लिए ओपनिंग
ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। ये फ्री हिट थी, उसका सही उपयोग न कर पाए, लेकिन एक रन तो जरूर मिला। जयदीप बड़ारे इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। ओवर की समाप्ति फिर से स्ट्राइक पर आकाश शिंदे होंगे, क्योंकि अंतिम गेंद पर रन ले लिया था। 53 पर पहुंचे हैं। 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पृथ्वीराज बुरेवाल ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 43 रन खर्च किए हैं। 2 विकेट भले ही उन्हें मिले हो, दोनों के दोनों विकेट उन्हें मिले हैं, लेकिन ये विकेट बहुत ही कुछ ज्यादा ही कीमत चुकानी पड़ी है इन दो रनों को, इन 2 विकेट के लिए। इस ओवर के अंदर 19 रन खर्च हो गए। गेंदबाजी के लिए फिर से प्रज्वल राय आए हैं। प्रज्वल राय पिछले ओवर में अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम के लिए, केवल 6 रन खर्च किए थे, किफायती गेंदबाजी की थी, लेकिन विकेट से अभी भी वो दूर है। फिर से फुल टॉस गेंद चली गई है। तो इस तरीके की साधारण फील्ड से आप मैच के अंदर बन नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 मैच तो वो हार चुके हैं हमारे। इस बार ये तो जूसी फुल टॉस थी, 6 रनों के लिए इसका फायदा उठाया। जब मुश्किल गेंदों पर रन बह रहे हैं तो आसान गेंद आ रही है, ज्यादा से ज्यादा गेंदबाज फुल टॉस ही करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी बिखरी हुई गेंदबाजी, बिखरी हुई के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पथ पर है। ऐसा लग रहा है कि ये इस टूर्नामेंट का विशाल सा स्कोर खड़ा करने का मौका है आइकॉन वॉरियर्स के लिए। इस बार लगता है ये खिलाड़ी तो वहां पर नहीं है। गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली जाएगी। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए इस इस चौके के साथ 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर आकाश शिंदे पूरी तरीके से हावी होते हुए। इस बार एक और छक्का लगता है लगभग, क्योंकि दूरी भी उतनी तय की है, ऊंचाई भी उतनी तय की है। आकाश शिंदे का बल्ला आग उगल रहा है। 6 रन। काफी महंगे साबित हो रहे हैं, क्योंकि काफी आसान गेंदें डाल रही हैं। इस मर्तबा गेंद मिडल स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने इसको थोड़ा सा पीछे हटकर खेला, लेकिन सीधे मिड ऑफ में गेंद आई। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदले, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक विशाल स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई लग रही है, क्योंकि जयदीप बराड़े अभी भी बल्लेबाजी उनके भी पास बहुत उनके अच्छी शॉट की रेंज है उनके पास। मात्र अभी भी वो शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि अपने साथी खिलाड़ी जो इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है वो एक छोर को संभाल रखा है और साथ ही साथ आक्रामक शॉट भी खेल रहे हैं, सेट हो गए। इसी इरादे के साथ उन्हें सिंगल निकालकर अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक देने का प्रयास किया था, लेकिन वो गेंद अंतिम थी। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टीम पूरी तरीके से बिखरी हुई लग रही है। हमारे साथी कमेंटेटर नासिर बागवान ने कहा था कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ पाया ही नहीं है तो खोने के लिए कहाँ रहेगा कुछ भी। इसलिए टीम बहुत ही खासा साधारण सा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में कर पाई। ग्यारह ओवर की समाप्ति पर 131 रन। आकाश ने 74 की योग पर बल्लेबाजी करें। अभी 4 ओवर शेष हैं। क्या सेंचुरी के लिए जाएंगे? मौका जरूर है उनके पास।
जयदीप बराड़े स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी का भार संभालेंगे अखिल गोरू। जयदीप जो कि परभनी से बिलोंग करते हैं, अच्छा क्रिकेट में अपना नाम कमाया है जयदीप ने। पटियाला वॉरियर्स की टीम के अंदर युवा खिलाड़ी कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए ना सीखने का एक अच्छा मौका है। किसी भी बड़े मंच के ऊपर आप जब खेल रहे हो तो निश्चित रूप से आप अगर जीतते हो तो प्रसन्न होते हो, जब हारते हो ना तो सीखने का मौका जरूर मिलता है। इस मरतबा इसको फ्लिक किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट के जानिब। गेंद फिर से वहां पर थोड़ा सा फंबल हो गए थे, गेंद मिस फील्डिंग हो गई थी, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। कवर अप करने का मौका मिला, 2 रन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। इन 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 133 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से भी पटेल वॉरियर्स ने इस टूर्नामेंट में खेला है, इनके पास प्रतिभा है, निश्चित रूप से इनके पास हुनर है। अच्छी गेंद डाली, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन बल्लेबाज इस पर बड़ा शॉट ऑफर तो किया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए प्रॉपरली। गेंद वहीं पर लुढ़की, गेंद को फील्ड किया अखिल ने, गेंद बिना किसी रन के। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बल्लेबाज इसको कदमों का इस्तेमाल करके सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जैसे ही गिरी अखिल गुरु ने बल्लेबाज के उनके फुटवर्क को रीड किया और अपनी गेंद के अंदर तब्दीली की। थोड़ा सा गेंद धीमा डाली जिसकी वजह से बीट हो गए बल्लेबाज। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। आज हवा का मूवमेंट कुछ ज्यादा ही है, काफी तेज हवा चल रही है मैदान पर, मिट्टी उड़ रही है, धूल देख रहे हो आप, जिससे थोड़ा सा दिक्कत खेल के अंदर थोड़ी देर के लिए खिलाड़ियों को रुकना पड़ रहा है। बालाजी खलसे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पटेल वॉरियर्स को मिलती हुई सफलता, जयदीप बराड़े को आउट किया है उन्होंने। एक अच्छा विकेट, 133 पर तीसरा विकेट खोया। पटेल वॉरियर्स के पास निश्चित रूप से मैं कह रहा था कि क्षमता है, जिस तरीके से उनके पास प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मैदान के ऊपर प्रदर्शन में बदलना थोड़ा सा उनके लिए कठिन रहा। अलबत्ता ये टूर्नामेंट भले ही उनके लिए खराब गुजरा हो, लेकिन आने वाले कई टूर्नामेंट हैं जिसके अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से, और इसी के साथ एक लगातार दूसरा विकेट यहां पर खो
लाइन को प्रॉपरली रीड न कर सके। गेंद आ गई, टप्पा खाने के बाद अंदर आई, गेंद पैड में आकर टकराई और विकेट के सामने पकड़े गए। एलबीडब्ल्यू के रूप में उन्हें आउट दिया गया। इस तरीके से ये चौथा झटका खोया और अखिल गुरु को लगातार 2 गेंदों में 2 सफलता मिले। क्या हम एक पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता की देख पाएंगे? अगर पहली हैट्रिक अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी उपलब्धि होगी। पटेल वॉरियर्स ने भले ही एक भी मैच न जीता हो, अभी मैच ऑन है, ये इस मैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे पहले जो भी मैच न जीता हो, लेकिन एक हैट्रिक करने का एक सुहाना, एक रिकॉर्ड बनाने का मौका जरूर उनके पास होगा। देखते हैं, इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। 12वें ओवर की नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं जकी काजी। जकी काजी ने भी कल अच्छी उम्दा बल्लेबाजी की थी, आकाश शिंदे के साथ अच्छी साझेदारी बनाई थी। आज फिर से वो आकाश शिंदे के साथ में फिर से जुड़े हैं। आकाश 74 के योग पर बल्लेबाजी करे, केवल 32 गेंदों का सामना किया है। 9 चौके और 4 छक्के उनकी इस पारी में शामिल है। इस ओवर की अंतिम गेंद हैट्रिक पर है अखिल गुरु। जकी काजी एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी। पटेल वॉरियर्स के बारे में कहूंगा मैं, दिल ना उम्मीद नहीं नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है, गुजर जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हैट्रिक वाली गेंद थी। बल्लेबाज ने इसको फ्रंट फुट पे आकर रक्षात्मक ढंग से खेला बिना किसी रन के। ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 133 रन। 4 विकेट के नुकसान पर जकी काजी अभी भी आए हैं। आकाश शिंदे जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 74 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं बचे हुए 3 ओवर के अंदर वो कितने रन बटोरते हैं। केवल इस ओवर में 2 रन खर्च किए। बहुत ही इस पारी का सबसे बेहतरीन, किफायती और एक अच्छा ओवर घटा, जिसके अंदर केवल 2 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। देखते हैं शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं, आने वाले 3 ओवर में पता चलेगा। साथ ही साथ कितना स्कोर खड़ा करते हैं ये भी पता चलेगा। और बैटिंग पावर प्ले शुरू हो रहा है, जबकि अगला ओवर शुरू हो। मेरे सहयोगी कमेंटेटर नासिर बागवान आइएगा, माइक को संभालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पारी के 12 ओवर समाप्त हुए। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 133 रन। मैदान पर मैच का आनंद लेते हुए बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब। पारी के 13वें ओवर की शुरुआत हो रही है। प्रज्वल राय बॉलिंग मार्ग पर। वैसे देखा जाए तो पटेल किंग वॉरियर्स बहुत जबरदस्त टीम नजर आती है। अच्छे युवा खिलाड़ी इसमें हैं, लेकिन इस टीम में अगर 2 ओवरसीज खिलाड़ी बाहर के होते तो यकीनन ये टीम अंत तक बने रहती इस टूर्नामेंट में। इतनी शानदार टीम है पटेल किंग वॉरियर्स। बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा के अनुरूप वे नहीं अपनी खेल पाए। ये गेंद ऊपर थी, उसे उछालते खेला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रन। कवर के ऊपर से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। रन संख्या बढ़कर पहुंची 137 रनों पर। ये गेंद से खेला, बैट टू बॉलर, कोई रन न बना। पिछला ओवर बहुत शानदार था, केवल 2 ही रन उसमें। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। ये पारी का 13वां ओवर प्रगति पथ पर है। आइकॉन वॉरियर्स का स्कोर 138 रन। इस बार भी गेंद को खेला है कवर के ऊपर से, गेंद रुकेगी नहीं, डीप कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रन। शानदार चौका।
काजी ने आते ही शानदार बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। रन संख्या को पहुंचा है 142 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल राय अपने कोटे का तीसरा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। ये गेंद जड़ में डाली हुई, उसे खोद निकाला, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। शानदार चौका। किंग वॉरियर्स की टीम पर नजर डाले तो उसमें ऋषिकेश कान्हे जैसा खिलाड़ी हैं जो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। इस बार इस गेंद को फुल टॉस पे लिया, भेज नहीं पाए मिड ऑफ के खिलाड़ी को, रन मिलेगा नहीं। ओवर हुआ समाप्त। 13 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है आइकॉन वॉरियर्स की 146, 4 14वें ओवर की शुरुआत हो रही है। अखिल गोरू आए हैं गेंदबाजी के लिए। इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 14 रन और 2 शानदार सफलताएं अखिल को मिली हैं। उनका इकोनॉमी 7.00 का, अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद सफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गए, उसे दिशा दिखाई, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग और स्क्वायर लेग के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर, 4। इस बार फिर से यहां पर पैडल स्वीप करने का प्रयास था, पहले रन लिया, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं, खतरा हो सकता है, थ्रो हो रहा है लेकिन खराब थ्रो और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन दौड़कर पूरे किए। सही और सटीक थ्रो अगर होता तो मुश्किल में पड़ जाते यहां पर आकाश शिंदे। भाग्य ने उनका साथ दिया और कहते हैं भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। रन संख्या 152 रनों पर 85 रन पर पहुंच गए आकाश शिंदे। इसी बीच गति में परिवर्तन किया था, उसे परखा, उसे खेला लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये लगा शानदार JPL 6। क्या इस टूर्नामेंट का पहला शतक हमें देखने को मिलेगा? इसी बीच अखिल दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन न बना। रन संख्या 158।
ये पारी का 14वां ओवर प्रगति पथ पर है और अखिल अपने कोटे का इस बार थोड़ा सा आगे निकल आए थे, गेंद को पीछे छोटा किया, पहला रन लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, थ्रो हो रहा है और जब तक थ्रो आता, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दूसरा रन दौड़कर पूरा किया। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश शिंदे। पारी का प्रारंभ करने के लिए आए थे आसिफ खान के साथ, अभी भी बने हुए हैं और क्या दौड़ रहे हैं, शानदार दौड़, थके नहीं हैं। 40 गेंदों पर 93 रन पर पहुंच गए। ये गेंद से आड़े बल्ले से खेला, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन लेने का मौका। ओवर हुआ समाप्त। 14 ओवर की समाप्ति पर आइकॉन वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जा पहुंची 161 रनों पर। अंतिम ओवर का खेल बचा है। स्ट्राइक पर होंगे आकाश शिंदे जो खेल रहे हैं 94 के योग पर। अंतिम 6 गेंदें बची हैं और शतक के लिए 6 ही रन चाहिए आकाश शिंदे को। और यहां पर खराब शॉट सिलेक्शन, अक्रॉस द लाइन गए, शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गए, मोड़ना चाह रहे थे फाइनल क्षेत्र में, स्टंप को विकेटों को खुले छोड़ रखा और गेंद सीधे विकेटों पर टकराई। बोल्ड हुए आकाश शिंदे 94 रन बनाकर। दुर्भाग्यवश खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। एक शानदार बेहतरीन मौका उनके पास था कि अपना इस जेपीएल सीजन 1 के वो पहले खिलाड़ी बन सकते थे शतक लगाने वाले। अक्रॉस द लाइन गए, शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर और उस गेंद को मोड़ना चाहते थे फाइनल क्षेत्र में, गेंद सीधे आकर ऑफ स्टंप पर लगी। बोल्ड हुए 94 रन बनाकर, नर्वस 19 का शिकार हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं आकाश शिंदे के आउट होने के बाद। विकास सोमवारे मैदान पर आए हैं। सौदागर कंस्ट्रक्शन, ये मुकाबला खेला जाएगा 4:30 बजे। उसके बाद आज के दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। गुड्डू EMI 21 वर्सेस जालना रोलिंग मिल, ये मुकाबला होगा। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, जिसके ऑनर हैं घनश्याम सेठ गोयल जी। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर हैं किशोर सेठ भारूका जी। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम है
2.5 लाख रुपए इसको देने वाले होटल सारथी पैलेस के मालिक हरदिल अजीज जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब, इनकी ओर से 2.5 लाख और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी विजेता टीम को। दूसरा इनाम है 1,25,000 महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबोली पेट्रोल पंप के मालिक जनाब फिरोज लाला तांबोली साहब की ओर से 1,25,000 और ट्रॉफी। ये गेंद ऑफ्टर से बाहर, तेज गति की गेंद, डॉट गेंद। उसी तरह मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए हैं माननीय श्री प्रसन्ना जी कोठारी साहब, इनकी ओर से दिया जाएगा। कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के वे संचालक हैं। बेस्ट बैट्समैन को 11,000, बेस्ट बॉलर को भी 11,000। हमें बहुत अच्छा सहकार्य मिला है विक्रम टी के आदरणीय भावेश पटेल साहब से भी। इसे भी शोएब चले, शॉर्ट गेंद, उसे पुल किया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, यह लगा शानदार जेपीएल चौका। उसी तरह जब टूर्नामेंट की मैदान उपलब्ध नहीं था, बड़ी कठिनाइयां आई, मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये मैदान हमें प्रदान किया है माजी राज्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने। यह आज़ाद मैदान उपलब्ध कराया, कमेटी उनकी बहुत बहुत आभारी है। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 10 के 10 टीमों के फ्रेंचाइजी ऑनर की कमेटी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं। फिलहाल शोएब चले, ये गेंद से खेल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, दौड़ पर 1 रन के लिए। इस 1 रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 166 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 15वां और अंतिम ओवर, जिसकी संभवतः 2 गेंदें अब शेष हैं। दोनों बल्लेबाज नए हैं। जकी काजी खेल रहे हैं 8 रन बनाकर 4 गेंदों में, 2 बाउंड्रियां लगाई हैं और विकास सोमवारे 3 गेंदों में 5 रन बनाकर 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई। इस बार बहुत शानदार यहां पर स्कूप किया, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन, बेहतरीन चौका। इन्होंने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज अब्राहम डिविलियर्स की और सरफराज खान भी इस तरह के स्ट्रोक लगाने के लिए माहिर हैं। अब अंतिम गेंद इस पारी की, रन संख्या 170, लास्ट बॉल इन दिस इनिंग। शोएब चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद, उसे रिवर्स करने का प्रयास था, सफल नहीं। पहली इनिंग समाप्त हुई डॉट गेंद। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ आइकॉन वॉरियर्स ने बनाए 170 रन और 90 गेंदों पर 171 रनों का लक्ष्य रखा जीत के लिए पटेल किंग वॉरियर्स के सामने। कुछ ही क्षणों में दूसरी पारी का आगाज होगा। तब तक के लिए मैं कमेंटेटर नासिर बागवान अब आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूं। जैसे ही दूसरी पारी के खेल की शुरुआत होगी हम फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद। सुनते रहिए शानदार संगीत।